ज़मीन हमारी सिर्फ सेवार्थ, शिक्षार्थ और धर्मार्थ के लिए है, लेकिन इन लोगों का एक मोटो बन गया है कि ज़मीन को बेचें और बेच करके उसका जो पैसा है अवैध रूप से अपने पास रखें। प्रॉपर्टी बेची है, लीज की ज़मीनों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कई जगह चर्च बेच दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह। सेवार धर्मार्थ कार्य के लिए पैसा आता है, इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में उसको लिया। हो सकता है कि देश में क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पावर इम्प्लांट करने के चक्कर में हूँ। कि खुद की सरकार है, वो अधिकारी बने बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वे सब करते जा रहे हैं, उम्र बढ़ाते जा रहे हैं अपनी। पीएफ का पैसा खा गए, ज़मीनें बेच खाई, बावजूद इसके बने हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काली कमाई कर सकें। तीसरे एपिसोड में हम फिर इन्हें एक्सपोज करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह चैरिटी के चोरों ने विदेशों से मिले हुए फंड का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिशनरी संस्थाओं ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण की फैक्ट्री बना दिया है। ये ना पुलिस से डरते हैं, ना ही प्रशासन से। ये खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन हम इन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। चैरिटी के चोरों को हम छोड़ेंगे नहीं, इनकी एक एक करतूत को एक्सपोज करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। पिछले 2 एपिसोड में हमने ये बता दिया कि चैरिटी के चोरों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह चैरिटी के लिए दान में मिली जमीनों को बेचकर अपनी संस्था, बल्कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार को भी जमकर चूना लगाया। खैर, आज के तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे ELC इन MP ने मध्य प्रदेश को धर्मांतरण की फैक्ट्री बना दिया। खासकर मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में मिशनरी संस्थाओं ने अपने तगड़े नेटवर्क के जरिए हजारों लोगों को छल और बल से ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया है। ये हम नहीं कहते, खुद ELC इन MP की एनुअल रिपोर्ट का दावा है। एनुअल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ELC इन MP ने छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, शहडोल के अलावा अपने तमाम सेंटर्स पर जमकर धर्मांतरण का खेल खेला है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से ELC इन MP के लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग हिस्सों में जाकर जमकर धर्मांतरण किया है। तमाम वर्गों के लोगों को ऑफर दिए हैं, लालच दिए हैं, चमत्कार दिखाने का दावा करते हुए उनका धर्मांतरण क्रिश्चियन धर्म की तरफ कराया है। मेरे साथ ELC MP के मेंबर विनय डेविस हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस एनुअल रिपोर्ट को लेकर। विनय, मेरे हाथ में ये इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया मध्य प्रदेश की ये एक एनुअल रिपोर्ट है। इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि हर मंडली के लोग, हर पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस साल 4 बपतिस्मा कराए, 11 बपतिस्मा कराए, 20 बपतिस्मा कराए। तो दर्शकों को आप पहले तो ये बताइए कि ELC इन MP के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, और उसके बाद ये बताइएगा कि बपतिस्मा क्या होता है। इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, जिसका मुख्यालय जो है छिंदवाड़ा में, जो कि संस्था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली हुई है। ये बहुत विकराल संस्था है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंटर इसके मध्य प्रदेश में है, फिर सेकंड छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में है। मतलब चर्चेस, स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स अन्य प्रकार के हैं, जो कि एक चैरिटेबल और धार्मिक सोसाइटीज़ है ये इसमें, है ना। और जो आपने दूसरा शब्द बोला कि इसमें बपतिस्मा, जैसे मेरी नॉलेज में बपतिस्मा ये होता है, जैसे मैं ईसाई हूँ तो मैंने उस ईसाई धर्म में जन्म लिया, तो मैं छोटा बच्चा होते ही उसको मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतर्गत बपतिस्मा दिया जाता है कि उसको बताया जाता है कि आज से आप परमेश्वर या ईसाई समाज के अंतर्गत धारण किए जाते हैं। चैरिटी के चोरों ने यह धंधा विदेशी चंदे पर किया। अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से मिलने वाले मोटे चंदे को कन्वर्जन के नाम पर ठिकाने लगाया, ताकि विदेश से चंदा देने वालों को ये बता सकें कि उनके दान दी गई रकम का सही इस्तेमाल हुआ है। भले ही उस दान की रकम को ये बाद में डकार गए, लेकिन विदेशी दानदाताओं को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपको सुनवाते हैं एक और ऐसे शख्स को जिन्होंने मिशनरी संस्थाओं के इस रैकेट को एक्सपोज किया। ये वो शख्स हैं जो सुदूर वनांचल क्षेत्रों में मिशनरी संस्थाओं की काली करतूतों की खुलकर खिलाफत कर चुके हैं।
चैरिटी के चोरों ने चैरिटी के लिए मिले हुए धन का धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। न सिर्फ मध्य प्रदेश के बैतूल में बल्कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े हिस्सों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में ईएलसी एमपी के अलावा तमाम मिशनरी संस्थाओं ने जमकर धर्मांतरण किया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ राजेश ठाकुर हैं, पुराने संघ के नेता हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने बैतूल में घर वापसी ऑपरेशन की शुरुआत की और अब तक सैकड़ों परिवारों को वापस हिंदू धर्म में ला चुके हैं। राजेश ठाकुर जी, आपका बड़ा स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सर, मेरा तो पहला सवाल ये है कि बैतूल, छिंदवाड़ा और ऐसे वनांचल और आदिवासी क्षेत्र ही इनके टारगेट पे क्यों होते हैं मिशनरी संस्थाओं के? मिशनरी संस्था में एक तो डॉन बॉस्को, दूसरा ईएलसी, मेन रूप से बैतूल जिले में ये धर्मांतरण के काम में सक्रिय हैं। क्योंकि वनांचल में आवागमन के साधन कम होते हैं और क्या बोलते हैं, जो बीमारियां होती हैं तो प्रॉपर उनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। वो लोग छूमंतर भगत भूमिका में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता, गरीबी भी इसके पीछे एक कारण है। ईएलसी एमपी और मिशनरी संस्थाओं ने एमपी के महाकौशल में जमकर धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया। ये न तो पुलिस को कुछ समझते हैं, न प्रशासन को, और न ही इन्हें किसी सरकार का खौफ है। गांव-गांव में घूमकर इनके एजेंट दलाली करते हैं, टारगेट करते हैं उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं, यानी जो पैसों से कमजोर हैं। सबसे पहले वही उनके निशाने पर आते हैं। जो बीमार हो, चैरिटी के चोर उन्हें बड़े आसानी से चमत्कार दिखाकर अपने जाल में फांसते हैं। बीमार शख्स को दुआ के नाम पर दवा देकर चमत्कार का दावा करते हैं। जाहिर है, ऐसे में चैरिटी के ये चोर बेहद आसानी से जरूरतमंद हिंदुओं को फुसला लिया करते हैं। आप सुनिए इस शख्स को, जो उच्च शिक्षित हैं, कानून की पढ़ाई कर चुका है और जाति से सामान्य वर्ग का है। ये खुद आपको बताएंगे कि कैसे ये चैरिटी के चोर उन्हें बुरी तरह से जाल में फंसाकर धर्मांतरित करवा गए और बाद में कैसे इन्होंने घर वापसी की। मध्य प्रदेश में मिशनरी संस्थाओं ने जमकर धर्मांतरण किया है। बैतूल के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण का जाल बिछा के रखा है और तमाम लोगों को का धर्म परिवर्तन करा है। छल से, बल से, हर तरीके से इनकी कोशिश रही है। मेरे साथ एक शख्स बैठे हैं, आशीष सोनी उनका नाम है। हाल में ही इन्होंने घर वापसी की है। और सर्वप्रथम क्या हुआ कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था 2011 में, और हम लोग सारे हॉस्पिटल गए, सारी चीज़ें गए, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको कुछ रिजल्ट नहीं था और उस समय पैसे भी नहीं थे इलाज के लिए, कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो लोगों ने बताया कि क्या बोलते हैं, चर्च चले जाओ, वहाँ पे पास्टर लोग होते हैं, दुआ करते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। तो हमने मम्मी को सर्वप्रथम वहाँ लेके गए और जनरली दुआ करी तो मम्मी को अच्छा लगा, और फिर हम उस रूटीन में जाते नहीं लग गए। जाने से क्या हुआ कि सारी चीज़ समझ में आती नहीं लगी, और दुआ, प्रार्थना, ये सारी चीज़ें हमको भी मानसिक रूप से अच्छा लगने लगा। और फिर शायद इनके मानसिक संतुलन का हम उनकी बातों में आ गए कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने यही सारी चीज़ बताया कि ईश्वर क्या बोलते हैं, दिल में रहता है ना, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। और ऐसा शायद वास्तविक में लगा कि हाँ, ईश्वर दिल में रहता है। तो इन चीज़ों को फिर छोड़ के हम लोगों ने एक बाइबिल को पढ़ना चालू किया, और जनरली जो उनका क्रियाकलाप है, जैसे बाइबिल पढ़ना, गीतों को गाना, इस टाइप की चीज़ करने लगे, और संडे आराधना में जाने लगे। और जनरली जो उनके वचन प्रचार होता था, जो भी यीशु मसीह से लेके शिक्षाएं होती थी, उसको ग्रहण करना चालू किया। और कुछ समय के लिए इनके बहकावे में आके हिंदू धर्म की जो भी चीज़ें थी, हमने उसको अलग साइड कर दिया। ईएलसी एमपी और जीजीएम, ये संस्थाएं किस तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं, फॉरेन फंड का गलत इस्तेमाल किस तरीके से कन्वर्जन को लेकर किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी पड़ताल में लगातार खुलती जा रही हैं और हमारी पड़ताल लगातार जारी है। हम और ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हाल में घर वापसी की। हालांकि हमारी कोशिश उन लोगों से भी बातचीत करने की रही है जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन कोई भी फ़िलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हम उन लोगों से ज़रूर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे जिन लोगों ने हाल में घर वापसी की है कि उनको किस तरीके से ऑफ़र किया जाता रहा है और किस तरीके से लालच देकर छल और बल के जरिए उनका धर्म परिवर्तन किया जाता रहा है। शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते, न पैसा भी नहीं देते।
आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते। इस प्रकार का काम करते रहते हो। इसमें धर्म परिवर्तन मतलब हाँ, धर्म परिवर्तन के लिए तो बहुत ज्यादा जोर करते। लोग आते हैं और यानी कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गांव में, उनको बोलते कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा। फिर उसमें फंसा लेते हैं, हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। चैरिटी के चोरों से न सिर्फ बैतूल छिंदवाड़ा बल्कि ऐसा कोई वनांचल या ट्राइबल बेल्ट नहीं बचा जहां इनका एजेंडा न चला। दुआ के नाम पर बीमार लोगों को चमत्कार दिखाकर अपना एजेंडा सेट करने वालों ने किसी को नहीं बख्शा। हिंदुओं के तकरीबन हर वर्ग, हर जाति के लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया। ELC इन MP और धर्मांतरण करवाने वाले सिरफिरों ने हिंदुओं को ये तक कह दिया कि अगर इन्हें परमेश्वर की शरण चाहिए तो सबसे पहले उन्हें अपने देवी देवताओं की तस्वीरों को घर से बाहर फेंकना होगा, शादीशुदा औरतों को मंगलसूत्र उतारना होगा, मांग का सिंदूर पोंछना होगा, हाथ के कलावे को उतारने के साथ उन्हें अपने गले में क्रॉस टांगना होगा। ये वो शर्तें हैं जिन्हें जरूरतमंद शख्स मानने के लिए फौरन तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ दिखाया गया जो हकीकत में कहीं था ही नहीं। यानी उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद सुनहरे ख्वाब पहले ही दिखा दिए जाते। खैर, आप इस शख्स को सुनिए जिसने घर वापसी तो की है, लेकिन आज भी मिशनरी संस्थाओं के जाल से पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ELC MP और कई सारी मिशनरी संस्थाओं ने धर्मांतरण किया, लेकिन कई बार लोगों ने घर वापसी कर ली। मेरे साथ पप्पू विश्वकर्मा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पप्पू, आप जैसे बता रहे थे कि आप बॉम्बे में थे, और आप एक बार दर्शकों को बताइए शुरुआत से कैसा क्या किस्सा रहा। जी, मैं पप्पू विश्वकर्मा, मैं काफ़ी 8वीं क्लास से मैं 2-3 साल के लिए मैं 7-8 साल बहुत परेशान था। जादू टोने के बंधन से बहुत परेशान था मैं। ये भगत वो भगत पास बहुत गया, लेकिन किसी में से अच्छा न रहने के कारण बॉम्बे चला गया हुआ था मैं। फिर वहाँ किसी बंदे ने मुझे बताया कि आप अब प्रेयर कराइए अपने लिए। तो उन्होंने बताया मुझे प्रेयर के बारे में, तो मैं प्रभु के बारे में बताया। उन्होंने एक पर्चा दिया था उद्धार का संदेश करके, तो मैं उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा, और पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छा शांति अनुभव हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। उस दिन से मैं आ गया अपने घर पे वापस। और आप लगातार प्रेयर्स में भी जाते रहे? हाँ, हर संडे मैं प्रेयर में जाते रहा, और फिर बहुत अच्छा हो गया मैं। क्या किस तरीके के प्रवचन देते हैं, क्या बोलते हैं? कि आप प्रभु पर विश्वास करो, और विश्वास करने के द्वारा आप अपने मुंह से प्रभु को बोलो कि आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आप बोलेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो मैं उसी तरह से प्रेयर किया और मैं भी अच्छा हो गया, बढ़िया। ऐसा नहीं कि देश में धर्मांतरण कोई अपराध हो, लेकिन छल और बल से किया गया धर्मांतरण अपराध की श्रेणी में जरूर आता है। घर वापसी कर चुके सैकड़ों हिंदू ये दावा करते हैं कि उन्हें लालच दिया गया था, प्रार्थना के नाम पर चर्च में बुलाकर चमत्कार दिखाया गया। गांव-गांव में फैले एजेंट्स ने हिंदुओं की मजबूरी का गलत लाभ उठाया। उनके बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने, मिशनरी अस्पतालों में उनका इलाज करवाने और बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर बुरी तरह उलझा दिया। ये जानकर आपको हैरत होगी कि धर्मांतरण करने वाले सिरफिरों ने चर्च के बजाय जहां मौका देखा वहीं बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा यानी क्रिश्चियन धर्म की वो पवित्र प्रक्रिया जिससे गुजरकर कोई शख्स ईसाई धर्म को अपना सकता है। खैर, आपको उस विसिल ब्लोअर से मिलवाते हैं जिसने महाकौशल में धर्मांतरण के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ रखी है। ELC MP ने पूरे मध्य प्रदेश को धर्मांतरण की फैक्ट्री बना दिया है। मेरे इस दावे पर आपको ज़रूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन हमने पिछली अपनी तमाम पड़तालों में आपको ये बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से ELC MP ने न सिर्फ ज़मीनों की बंदरबाट की है बल्कि धर्मांतरण की कोशिश भी की है। ELC MP की एनुअल रिपोर्ट भी ये दावा करती है कि न सिर्फ इन लोगों ने नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण किया बल्कि वयस्कों को, गरीबों को, मजलूमों को और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया है। कभी प्रेयर्स के बहाने पर, कभी आर्थिक तौर पर ऑफर देकर उनको मजबूर किया है ताकि वो क्रिश्चियन धर्म अपना लें। मेरे साथ इस वक्त भवानी गावंडे हैं,
विसिल ब्लोअर हैं, लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, पुलिस और प्रशासन को जगाते रहे हैं, न सिर्फ बैतूल में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। भवानी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए ELC MP का किस तरीके से सिंडिकेट है और धर्मांतरण को लेकर ये किस मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगा ELC इन MP पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में, मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों के ध्यान में भी नहीं होगा, ELC संस्था पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और खासकर मध्य प्रदेश के हमारे आसपास के ज़िलों में, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से धर्मांतरण का काम कर रही है। यह लगातार ग्रामीणों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ऐसे, और ख़ासकर ट्राइबल क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो जिनमें शिक्षा का अभाव है, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची है, इन क्षेत्रों में धर्मांतरण लगातार कर रहे हैं। छोटे नाबालिग बच्चों को जिनको नासमझ है, पढ़े लिखे लोग भी इनके इसमें आ रहे हैं, और खासकर युवा पीढ़ी और खासकर ट्राइबल जो वनवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं। पर इनके एजेंट नियुक्त हैं, एजेंटों को मूलभूत सुविधाएं देते हैं, कुछ ये तनख्वाह देते हैं, यहाँ मानदेय देते हैं, मानदेय के आधार पर इनको टारगेट दिया जाता है। मेरे पास एक पत्र है, मैं पत्र भी आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के इसके सामने लाना चाहता हूँ कि उस पत्र में इनका फील्ड लिखा हुआ, उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे आमला फील्ड है, यहाँ पर उन्होंने विभिन्न जो गांव है उनको फील्ड बोला हुआ है, तो इनके वहाँ पे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। चैरिटी के चोरों ने इंसानियत की मदद करने और सेवार्थ काम करने के लिए इस देश में कदम रखा, लेकिन उनकी नीयत देखकर लगता नहीं कि आज वो जीसस के बताए रास्ते पर खुद भी चल रहे हो। जीसस भी कहते हैं, हे परमेश्वर इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या पाप कर रहे हैं। ट्रस्ट को मिली दान की जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचना, ELC MP के अस्पताल, हॉस्टल, स्कूलों का कमर्शियल इस्तेमाल कर अपनी जेबें गर्म करना, ये इनका एजेंडा है। उससे भी बड़ा एजेंडा है धर्मांतरण का खुला खेल खेलना। सवाल तो ये है, आखिर इन्हें टोकने वाला कौन है? आपको जानकर हैरत होगी, ELC इन MP के भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों ने उन लोगों को ही ठिकाने लगा दिया जो उनकी गड़बड़ियों को अपनी पंचायत में एक्सपोज करते थे। ELC MP के इलेक्टेड मेंबर राजेश बेंजामिन का ये दावा है कि उन्होंने ELC MP के जिम्मेदारों की काली करतूतों का जब विरोध किया तो उन्हें पंचायत से चलता ही कर दिया, और उसके बाद जिम्मेदारों ने मनमाफिक तरीके से जमीनें बेची, धर्मांतरण किए और जमकर पैसे कमाए। चैरिटी के चोरों ने न सिर्फ चैरिटी की ज़मीनों की बंदरबाट की है, बल्कि कन्वर्जन भी बड़े पैमाने पर किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में जहां जहां ELC इन MP की ब्रांचेज हैं, वहां के आसपास के तमाम गांवों में कन्वर्जन यानी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया है। जब इस बात का विरोध पंचायत के मेंबर्स ने, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन लोगों ने किया, तो उनको पंचायत से, उस कलीसिया से बाहर कर दिया गया। जिम्मेदार पदाधिकारियों ने तरीके से मनमानी की है और किसी की भी सुनवाई नहीं की, ना इलेक्टेड मेंबर्स की, ना कानून की, ना सरकार की। मेरे साथ राजेश बेंजामिन हैं, उनसे बात करेंगे, जो ELC इन MP पाढ़र के इलेक्टेड मेंबर हैं। इनका टर्म अभी बचा हुआ है। राजेश जी, एक बार दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ELC इन MP के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, ये खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। किस तरीके से कन्वर्जन इन्होंने किया है, गांव-गांव में हमारे पास खबरें हैं कि इन्होंने कन्वर्जन किया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया है। जी, सबसे पहले तो जैसे पूर्व में भी आपके द्वारा बताया गया है कि ये जो ELC इन MP है, ये एक रजिस्टर्ड फर्म एंड सोसाइटी है। इसके अपना बायलॉज है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें पूरे नियम हैं। लेकिन ये पदाधिकारी उन नियमों का उल्लंघन करते हुए या उसको अनदेखा करते हुए मनमानी पर उतर आए हैं। ये बायलॉज कोई नियम को पालन करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि ये जो पाढ़र का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विधिवत चर्च काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ। मेरे साथ 2 व्यक्ति और थे, मिस्टर सिलवानिस कुमार और एक मिस्टर वीरेंद्र राव। हम तीनों मिलकर इनकी वित्तीय अनियमितताओं को रोक रहे थे, या उस पर हम लोग बंदिश लगाना चाह रहे थे। लेकिन ये इतने
परेशान हो गए हमारे रोकने से कि इन्होंने गलत तरीके से हमको पंचायत की बैठकों में ही नहीं बुलाना, हमको बाहर कर दिया, हमारे जगह मन मर्जी से गलत लोगों को पद पर बैठा लिया जो उनकी अपनी सुनते हैं। राजेश बेंजामिन अकेले ईएलसी एमपी के इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर और शहडोल की तमाम पंचायतों के वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं जिन्हें संस्था के 5 पदाधिकारियों के सिंडिकेट का विरोध करना महंगा पड़ गया। उन्हें पंचायत से ही बाहर होना पड़ा क्योंकि ये वो 5 ऐसे पदाधिकारी हैं जो खुद को सबसे ऊपर रखते हैं, शायद जीसस से भी ऊपर। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि ऊपर वाले ने उनके लिए भी जरूर कोई सजा मुकर्रर की है। ईएलसी एमपी के इलेक्टेड मेंबर सिल्वानुस कुमार IBC 24 से बातचीत में कहते हैं, बैतूल के आसपास के तमाम गांवों में धर्मांतरण का जाल बिछा हुआ है, एजेंट सक्रिय हैं वहां पे और गरीब और मजलूम लोगों को बलपूर्वक, छलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तमाम शिकायतें जिला प्रशासन को मिली हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को मिली है, बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ सिल्वानुस कुमार हैं, ईएलसी एमपी के ही इलेक्टेड मेंबर हैं। फिलहाल इल्मानुस जी से ही बात करते हैं। सर, आप इलेक्टेड मेंबर हैं इस पंचायत के और आज भी इलेक्टेड मेंबर हूँ और मेरा सत्र जनवरी में ख़त्म हुआ है, परंतु मुझे जब मैंने इनके कुछ अनियमितताओं का विरोध किया, मेरे साथ में मेरे साथी राजेश बेंजामिन और मिस्टर वीरेंद्र राव थे, हमने मिलकर इनको विरोध किया, तो इन लोगों ने हमको असंवैधानिक रूप से पंचायत से बाहर बैठा दिया। इसके अलावा धर्मांतरण की भी बड़ी शिकायतें हैं। ऐसा जानकारी मिल रही है कि इन लोगों ने जमकर धर्मांतरण किया है, न सिर्फ बैतूल में, छिंदवाड़ा, शहडोल, छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, रायपुर, तमाम हिस्सों में इन लोगों ने धर्मांतरण किया है। क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी होती, किस तरीके से ये लोग धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करते हैं? धर्मांतरण एक बहुत खतरनाक शब्द है, ये तो आप भी जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुक्तावा में एक चर्च बना था, धर्मांतरण करके वहाँ पर लोगों को ईसाई बनाया गया। लोग अपनी इच्छा से भी हुए या फिर धर्मांतरण करके किसी लालचवश किया गया हो, या इसकी जानकारी मैं पूरी आपको नहीं दे पाऊंगा। जाहिर है ये इलेक्टेड मेंबर हैं ईएलसी एमपी के, और ये वो लोग हैं जिनको तमाम काउंसिल की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। जिम्मेदार ईएलसी एमपी के जो भ्रष्ट हैं, जो चैरिटी के चोर हैं, और ना सिर्फ चैरिटी की चोरी करते हैं बल्कि धर्मांतरण भी करते हैं बलपूर्वक और छलपूर्वक। फिलहाल इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अब तक मध्य प्रदेश की सरकार ने या जिला प्रशासनों ने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इनके खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन होगा। चैरिटी की चोरी करने के अलावा धर्मांतरण का खुला खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं। आज हमने इन्हें फिर एक्सपोज कर दिया है। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट देखने के बाद सरकार एक्शन में नज़र आएगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।